हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंग्लिश में यूज होने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन के वर्ड्स के बारे में बताऊंगा, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और जिसमें छात्रों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। देखिए, बिलो एंड बीनीथ। बिलो और बीनीथ दोनों का अर्थ होता है नीचे, लेकिन इसका यूज हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से करते हैं। बिलो किसी लेवल के नीचे की बात करता है, स्थिति के नीचे की बात करता है, लेकिन बीनीथ किसी सरफेस के नीचे, किसी सतह के नीचे की बात करता है। जैसे अगर हम कहें कि वह पद में मुझसे नीचे है, ही इज बिलो मी, वह मुझसे नीचे है, यहाँ पर बिलो की बात हुई है। लेकिन बीनीथ नहीं कहेंगे। बीनीथ तब कहेंगे जब मैं कहता हूँ कि मैं छत के नीचे बैठा हूँ, आई एम सिटिंग बीनीथ रूफ। तो देख लीजिए, बिलो किसी पोजीशन या लेवल के नीचे की बात करता है, बीनीथ किसी सरफेस के नीचे की बात करता है। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। इट इज़ बिलो माई डिग्निटी टू टॉक टू हर। यह मेरी प्रतिष्ठा के नीचे की बात है कि मैं उससे बात करूं। यहाँ पर बिलो का प्रयोग हुआ है। अगर सेंटेंस में हम यहाँ पर बीनीथ का प्रयोग कर देते हैं तो गलत हो जाएगा। दे रेस्टेड बीनीथ द शेड ऑफ ट्री। वे पेड़ के नीचे, वे पेड़ के छांव के नीचे आराम किए। तो यहाँ छांव के नीचे आराम किए, इसलिए यहाँ पर बीनीथ का प्रयोग हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा बिलो का प्रयोग कब करेंगे, बीनीथ का प्रयोग कब करेंगे। बिलो जब किसी एक लेवल या पोजीशन के नीचे की बात होती है तो वहाँ पर बिलो का प्रयोग करते हैं, और बीनीथ का प्रयोग किसी सरफेस, छत के नीचे, छाते के नीचे और पेड़ के नीचे या पेड़ की छांव के नीचे की बात करेंगे तो बीनीथ का प्रयोग होगा। अब देखते हैं बिलो में, जैसे हम लोग एग्जाम्स के पेपर में अक्सर ज़्यादातर आता है कि गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। यहाँ पर स्थिति के नीचे की बात कर रहे हैं, किसी लेवल के नीचे की बात कर रहे हैं, इसलिए बिलो का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं, इन, इनटू एंड टू। ये तीनों का अर्थ होता है में, लेकिन टू का कहीं कहीं का, के, की के रूप में भी टू का प्रयोग होता है। तो इन का प्रयोग हम जब किसी चीज में स्थिर हो, जब कोई चीज स्थिर हो, जब कोई चीज स्थिर हो तो वहाँ पर हम इन का प्रयोग करेंगे। और यदि कोई चीज अस्थिर हो यानी गतिमान हो, कोई चीज जहाँ गति हो, वहाँ पर हम इन टू का प्रयोग करेंगे। और टू का प्रयोग एक जगह से दूसरी, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए हम टू का प्रयोग करेंगे। और इनटू का प्रयोग एक जगह और होता है, जैसे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में परिवर्तन करने के लिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। द बॉयज आर इन द रूम। बच्चे कमरे में हैं। अगर हम यहाँ कह देते द बॉयज आर इनटू द रूम तो ये गलत हो जाता। क्यों? इनटू का प्रयोग गति के लिए किया जाता है और इन का प्रयोग स्थिरता के लिए किया जाता है। अगर हम यहाँ पर कहें बच्चे कमरे के अंदर गए या बच्चे कमरे के अंदर जा रहे हैं, तब यहाँ पर इनटू का प्रयोग हुआ, क्योंकि वे जा रहे हैं, मोशन की बात कर रहे हैं, गति का बात कर रहे हैं। बॉयज आर गोइंग इनटू द रूम हो जाएगा। ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश इनटू हिंदी। इंग्लिश इनटू हिंदी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इनटू का प्रयोग हुआ है। और आपको बताया कि गति के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम कहें कि शेर कुएं में कूदा, द लायन जंप्ड इनटू द
वेल। अगर हम यहाँ पर कह दें कि द लायन जंप्ड इन द वेल, तो ये गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस, क्योंकि इन का प्रयोग गत के लिए नहीं, स्थिरता के लिए किया जाता है। ही गोज टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग। ही गोज टू, देखिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए टू का प्रयोग होता है, मैंने आपको बताया था। तो आज आपको इतनी प्रीपोजिशंस के बारे में जानकारी हो गई। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि मैसेज आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।